जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों, भाइयों एवं बहनों। तो फिर से हम लेकर आ चुके हैं जीके जीएस के 20 क्वेश्चन। तो चलते हैं, इनको फटाफट सॉल्व करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को क्वेश्चन हमसे कुछ अच्छे लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारा भी मन लगे पढ़ाने में। तो चलते हैं, हम फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये पूछ रहा है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल, हरोस मॉडल, डोमर मॉडल, सोलो मॉडल, केनिशियल मॉडल। बताइए किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसमें आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? 356, 368 या 370 या 324? कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? बताइए। तो इसमें आपका 368 सही हो जाता है। ये संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है। 3 नंबर पूछ रहा है, ब्लैक होल का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? बताइए। ब्लैक होल का सिद्धांत था जो, वो किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? बताइए। स्टीफन हॉकिंग, कार्ल सर्जिशील्ड, ऐसे नाम आ जाते हैं, आइंस्टीन, चंद्रशेखर। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसमें आपका? बताइए। तो आपका बी नंबर सही रहता है, कारोला, ठीक है। ये बताइए, सॉन्डर्स की हत्या किस क्रांतिकारी से संबंधित है? बताइए। सॉन्डर्स की हत्या जो है वो किस क्रांतिकारी से संबंधित है? चंद्रशेखर आज़ाद से, या भगत सिंह, या राजगुरु, या सुखदेव? बताइए किससे संबंधित है? तो ये भगत सिंह से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? बताइए। ये मैंने आपको पहली वाली क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। ये बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? 1951 या 1976 या 1962 या 1985? चारों में से कौन सा राइट आंसर आपका हो जाएगा? बताइए। तो 1976 आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए पांचवा नहीं, छठा क्वेश्चन यह पूछ रहा है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948, 1952, 1956, 1960? किस वर्ष हुई थी? बताइए। दामोदर घाटी की स्थापना बताइए भाई। तो 1948 में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? बताइए। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड? कौन सा आपका राइट आंसर हो जाता है इसमें? बताइए। तो इसमें आपका नाइट्रस ऑक्साइड राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार कहाँ है? लिग्नाइट भंडार जो है वो भारत में सबसे बड़ा कहाँ है? बताइए। राजस्थान में है, या झारखंड में है, या तमिलनाडु में है, या गुजरात में है? बताइए कौन से राज्य में है? बताइए भाई। तो ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक। लिग्नाइट का भंडार इसे कहा जाता है, ठीक है। ये पूछ रहा है, गुण निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए। गुण निरपेक्ष का आंदोलन प्रथम सम्मेलन था जो कहाँ हुआ था? काहिरा, बेलग्रेड, जकार्ता, हवाना? बताइए कहाँ हुआ था? तो इसमें आपका बेलग्रेड सही हो जाता है, ठीक है। ये पूछ रहा है 10 नंबर, डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज किसने की थी? बताइए। ये तो आप लोग इंटर में पढ़े होंगे, ठीक है। बहुत विस्तार से समझाया गया है ये। वाटसन, क्रिक, एल्क्रेज जेफरीज, हरगोविंद खुराना? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? 10 नंबर में आपका कौन सा आंसर सही हो जाता है? बताइए। तो इसमें आपका एल्क्रेज
जेफरीज सही हो जाता है। इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ बताइए। बक्सर का युद्ध जो है वो किस वर्ष हुआ था? 1957, 1757, 1764, 1761, 1773, किस वर्ष हुआ बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है 1764। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो किन लोगों के बीच हुआ था? अंग्रेज व मीर कासिम, अंग्रेज व सिराजुद्दौला, अंग्रेज व टीपू सुल्तान, अंग्रेज व बहादुर शाह, किन दो आदमियों के बीच ये युद्ध हुआ था बताइए। प्लासी का युद्ध जो है किन दो आदमियों के बीच हुआ था? तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है बताइए। कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? गोदावरी है, या कृष्णा है, या नर्मदा है, या महानदी है? बताइए कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है बताइए भाई। तो आपकी नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रक्त में थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है बताइए। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है बताइए। अगर आप लोगों को रक्त का थक्का बनाना है तो कौन सा विटामिन यूज करोगे? विटामिन ए, या सी, या विटामिन डी, या विटामिन के? बताइए रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन यूज करोगे बताइए। 14 नंबर में आपका विटामिन के सही हो जाता है। ठीक है, यह रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है बताइए। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है वो कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, या लोकसभा अध्यक्ष, या राष्ट्रपति, या राज्यसभा अध्यक्ष? बताइए कौन बुलाता है? तो यह राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, इसमें आपका राष्ट्रपति सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक CAG किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है बताइए। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था। ठीक है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? CAG जो होता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है बताइए। तो ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ बताइए। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था बताइए। 1982, 1984, 1986, 1990, किस वर्ष हुआ था? तो इसमें आपका 1984 सही हो जाता है। देखिए आप लोग लाइक कर दे ताकि हमारा भी मन लगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि अभी सब्सक्राइबर हमारे बहुत कम है। ठीक है, 1000 जल्द से जल्द हमारे सब्सक्राइबर करवा दीजिए। इस क्लास को शेयर कर दें ताकि हमारे सब्सक्राइबर 1000 जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। ठीक है, हमारा भी कोई काम करवा दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, लोहा का मुख्य अयस्क कौन सा है बताइए। लोहा का मुख्य अयस्क जो है वो कौन सा है बताइए। 18 नंबर में कौन सा होगा? बॉक्साइट से होगा, हेमेटाइट से होगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, कैल्साइट? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? बताइए भाई, कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमको पता चले आप लोग कितने क्वेश्चन के आंसर देते हैं। ऐसे हमको पता ही नहीं चलता है आप लोग मन से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट तो कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सही होगा? तो इसमें दोस्तों आपका सही हो जाता है 18 नंबर में हेमेटाइट। ठीक है, ये आपका लोहे का मुख्य अयस्क है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी बताइए। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। ठीक है, और ये मैंने पिछली क्लास में बताया भी था, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट में देंगे। ठीक है, चलिए बता देते हैं हम, लेकिन आपको कमेंट में देना है आंसर। ठीक है, बताइए
1885 होगा, 1887 होगा, 1890 होगा या 1905 होगा। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। तो 1885 आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको कमेंट में बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नहीं सोच लो फिर। ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन आ चुका है। ये पूछ रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। बताइए 1917, 1918, 1919, 1920। इसका क्वेश्चन भी आप लोगों को कमेंट में बताना है। ये हम आपको मौके के लिए दे रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो मैंने इतने क्वेश्चन तैयार किए थे, वो आप लोगों को बता दिए, ठीक है। और दोस्तों हमारी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को शेयर कर दें ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार, ताकि हमारे सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके और अर्निंग हम भी कर सकें, ठीक है।